अब मुझे इतना भी इम्प्रेस मत करो स्वीटहार्ट। जानती हो मैं तुमसे 7 जन्मों तक इम्प्रेस हो चुका हूं। और मैंने ऊपर वाले को एप्लीकेशन भी भेज दी है कि अपन को अगले 7 जन्मों तक यह आइटम मांगता है। कैसे? पम्मी तुम कितना काम कर रही हो? तुम मेरी परवाह मत करो। मैं तुम्हारी नहीं, मैं अपनी परवाह कर रहा हूं। अभी तुम आराम करो, हिंट को समझो पम्मी। अच्छा हुआ जो तुमने समझा दिया, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझूंगी। अब मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अब हम जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। तुम खुश हो ना पम्मी? देव, हमने ये घर किराए पर लिया है ना? हाँ वैसे 11 महीने के लिए लिया है, पर 5 साल के लिए लीज पर मिल जाएगा। देव, ये घर हम खरीद लेते हैं। देखो ये हमारा पहला घर है, ये घर हमसे ना छूटे। नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा पम्मी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। टीना के साथ कंप्यूटर पे चैट करूंगी ना तो बता दूंगी कि मैंने अपनी दुनिया बसा ली है। हाँ मैंने लैपटॉप कनेक्ट कर दिया। थैंक यू। अब तुम जब चाहो टीना के साथ चैट कर सकती हो। यस। लेकिन फिलहाल तुम्हें आराम तो करना ही पड़ेगा पम्मी। कैसा है मेरा शेर पुत्र? हालात का शिकार हो चुका है बाबूजी। ये हालात कल से क्या होने वाले हैं पुत्र, ये तू कल देखना। सच्चाई की सुनवाई शुरू हो गई है पुत्र। कल से हालात ही नहीं पूरा दौर बदल जाएगा। मैं मानता हूं पुत्र कि झूठ की हुकूमत बहुत देर तक चली, और अब नहीं, अब नहीं मेरे बच्चा, अब सच का साम्राज्य होगा। पुत्र तेरा जो विश्वास धराशायी हो गया है ना, उसे बस एक दिन का जीवन दान और दे दे। एक दिन का क्या बाबूजी, मैं तो सारी जिंदगी जीवन दान में देने को तैयार हूँ, पर मेरे मन में एक डर बसा हुआ है, बस उसे दूर करिए। कैसा डर पुत्र? हालांकि आप इस बात का जिक्र नहीं करना चाहते कि राज और पम्मी कहाँ गए हैं, लेकिन बाबूजी बस इतना बताकर मेरे मन को इत्मीनान दिला दीजिए कि वो लोग जहां भी गए हैं वो शहर समुद्र के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बुरे ख्वाब का वो शहर समुद्र के पास ही था बाबूजी। ख्वाब ख्वाब होते हैं, हकीकत नहीं। यानी वो जहां गए हैं वो शहर समुद्र के पास है। बाबूजी मेरी पम्मी से बात करा दीजिए, अभी बात करना चाहती हूँ मैं अपनी बच्ची से। बाबूजी प्लीज प्लीज मुझे अपने बच्चे से बात करने दीजिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो अपने बाबूजी को चंद दिनों की मोहलत तो दे ना पुत्र। अब मुझे बताओ कि कहां जाकर छिपे हैं राज और पम्मी? तो आराम कर। क्या हुआ? कौन? मम्मी जी आप परेशान मत होइए, बाबूजी गए हैं ना। पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो तुम डूबने की तैयारी कर ही लो, क्योंकि इस बार तुम किनारे नहीं लग पाओगे। क्या क्या कह रहे थे तुम? इस बार मैं किनारे नहीं लग पाऊंगा। बिल्कुल नहीं लगोगे। अगर तूने मुझे पम्मी का सही सही ठिकाना नहीं बताया
तो ये बंदूक चलेगी और तू ठिकाने लग जाएगा, समझ ले इस बात को। समरजीत, डरना नहीं पुत्र। जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, और जो बात बात पे पिस्तौल दिखाते हैं उन्हें पिस्तौल चलानी ही नहीं आती। मेरे हाथ से पूरी तरह बर्बाद हो गए हो, लेकिन फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई है तुम्हारी। तूने मुझे बर्बाद किया? इस खुशफहमी में मत रहना रोहित शर्मा। तू मुझे धेले भर का भी नुकसान नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारा पूरा बिजनेस हड़प लिया, तुम बर्बाद नहीं हुए। रोहन मल्होत्रा के कत्ल की साजिश में मैंने पहले पम्मी को और फिर राज को फंसाया, तुम बर्बाद नहीं हुए। और अब मैंने तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद को यह शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तुम बर्बाद नहीं हुए। क्या नकली सी पिस्तौल लेकर दुनिया भर को डराते फिर रहे हो तुम? हूबहू ऐसी ही पिस्तौल मेरी टीना के खिलौनों में भी है। हाँ, असली है, असली है। फोन नहीं उठाना समरजीत, ये फोन हमारे लिए नहीं है, ये रोहित शर्मा के लिए है। जनाब रोहित शर्मा साहब, फोन अटेंड कीजिए। हेलो, मैं चीफ ऑफ पुलिस बोल रहा हूँ, रोहित शर्मा। सारी सच्चाइयां मैंने अपने कानों से सुन ली हैं। ये जो मिस्टर सिंह तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनकी जेब में एक मोबाइल फोन है, बाकी बातें उस पर करते हैं। रोहित शर्मा, तुम्हारी रनिंग कमेंट्री राय साहब खुद सुन लें, इसीलिए मैंने फोन लगाकर हाथ में रख दिया। लो, बात करो। तो आप भी इस खेल में शामिल हो गए चीफ? मैं नहीं, मेरे ब्याह पर वर्मा साहब अब तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे। उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और एक आध दिन बाद वो तुम्हारा केस भी अपने हाथ में ले लेंगे। तुम्हारा खेल अब खत्म रोहित शर्मा। ऐसे खत्म होने वाले खेल हम नहीं खेला करते चीफ। माना कि आप चीफ ऑफ पुलिस हैं, लेकिन अदालत तो सबूत मांगेगी, और सबूत के नाम पे आप लोगों के हाथ में अगर कुछ है तो ठेंगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से खेलिए और मैं अपनी तरफ से खेलता हूं। हेलो। हाँ टंडन साहब, कहाँ हैं आप? पूछो मत, गर्दिश में हूं, कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा। प्रीतम सिंह के घर के बाहर खड़ा हूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन वहां तो आपने विजिलेंस लगा के रखी है ना? वो हटा दी थी ताकि कैंट फैमिली को भरोसा हो जाए कि उनके ऊपर नजर नहीं रखी जा रही। आई एम श्योर कि कोई ना कोई तो पम्मी या देव से मिलने की कोशिश या कांटेक्ट। लगता है कोई सुराग हाथ लगने वाला है। टीना घर से बाहर निकली है और वो बहुत जल्दी में है। मैं सब पता करता हूं और तुम्हें बताता हूं, तुम होल्ड पे रखना। हेडलाइट बंद करो। इस टीना ने पहले भी बदमाशी की थी, ये फिर कुछ करने जा रही है। टंडन टंडन टंडन, इस लड़की पर नजर रखना, बहुत चंट लड़की है। अरे वर्मा ने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, तुम्हारे चीफ वैसे ही मेरे खिलाफ हो चुके हैं। हमारी सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। अगले 36 घंटे में राज और पम्मी हमारी गिरफ्त में नहीं आए तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा। सिर्फ 36 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। दुआ करो कि उनका कोई ना कोई सुराग हमें मिल जाए। कहाँ से पता करूं उन दोनों के बारे में, कहाँ है? सुनो, एक रास्ता दिखा है, तुम होल्ड रखना। ड्राइवर, गाड़ी साइड में रोको।
सुनो, टीना साइबर कैफे में आई है। कंप्यूटर तो इसके घर में भी है। जरूर यहाँ पर कुछ छुप के करेगी। यकीनन इसका ताल्लुक राज और पम्मी से हो सकता है। या तो ये चैट करेगी या ईमेल करेगी। ये उन्हें कांटेक्ट जरूर करेगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? टंडन सुनो, अगर टीना का पासवर्ड आईडी और ईमेल एड्रेस हमें मिल जाए ना तो ये पता चल सकता है कि लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन टीना का ईमेल और पासवर्ड कैसे पता चलेगा? कहाँ से पता चलेगा? वो पता चल सकता है टंडन। जल्दी पता करो। चलो बेटा, जल्दी से दूध पी लो। Hey, my baby! What is she doing? Huh? Come. चीफ, उसे दूध तो पी लेने दीजिए। नहीं जॉन, अभी मैं और मेरी बेटी मिलके कंप्यूटर गेम खेलेंगे ना यार, राइट? राइट, चले? चल। ओके, कम। आराम से बैठो यहाँ पे। आपके लिए हम ये गेम डाउनलोड कर देते हैं, उसके बाद आप इसको मजे से खेलेगा, राइट? अच्छा, आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको कि आपको ये गेम भेजना है? हाँ, टीना को। टीना को? हाँ। उसका ईमेल आईडी है आपके पास? हाँ, tina@ukmail.com। और उसका पासवर्ड क्या है? मेरा पासवर्ड टीना और उसका पासवर्ड रिचा। उसका पासवर्ड रिचा है? हाँ। गुड। आप एक काम करिए, आप ये गेम डाउनलोड करिए, और मैं अभी आता हूँ। ओके जॉन? यस चीफ। जस्ट हेल्प हर आउट। आई जस्ट बी बैक। ओके राइट। हेलो, टीना का ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल गया। गुड। अब जल्दी से टीना का मेल चेक करो। मम्मी दीदी, प्लीज कम ऑनलाइन। वेयर आर यू? छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं। प्लीज जाओ, जाके गुनगुन को सुलाओ, तब तक मुझे बाकी काम देखना है। ओके। दीदी, वेयर आर यू? पम्मी दीदी, आप कहाँ हो? ऑनलाइन आओ पम्मी दीदी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। देखो, पम्मी ऑनलाइन आएगी, थोड़ा पेशेंस रखो। यही एक रास्ता है जो हमें पम्मी और राज तक पहुंचाएगा। यस। टीना एकदम से किसी बात को लेकर खुश हुई है। शायद पम्मी ऑनलाइन हुई है। हेलो टीना, कैसी हो? गुनगुन कैसी है? उसे कहना उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती है, उसे बहुत मिस करती है। हीर भी अपनी टॉमी को बहुत याद करती है। उसे मम्मी नहीं, अपनी क्यूट सी टॉमी चाहिए। देखना, जल्दी ही मुलाकात होगी। दीदी, भाऊजी कह रहे थे आपके और जीजू के खिलाफ जो केस है वो खत्म होने वाला है, और बाबूजी कहते हैं कि केस जब खत्म हो जाएगा हम सब आपके पास आ जाएंगे। आप एक्चुअली हैं कहाँ, किस जगह पर? मैं ठीक हूँ। हम लोग यहाँ बॉम्बे में हैं, वर्सोवा बीच में ट्यूलिप कॉटेज। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। हेलो, फौरन मुंबई पुलिस को मैसेज फ्लैश करो कि रोहित शर्मा और पम्मी मलिक
दोनों वर्सोवा के टुलिप कॉटेज में मौजूद हैं। पापा क्या कर रहे हैं? रो रही है और देखना आपके पापा शोर। देव, देव, देव। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।